हेलो फ्रेंड्स, अद्वि क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को देख रहे थे और लगभग पूरी पुस्तक हम लोगों ने देख ली है। और अब सिर्फ काव्य खंड, जो कि 4 प्रकरण में इन्होंने विभाजित किया है काव्य खंड को, उसको ही अब हमें देखना रह गया है। और आज इस वीडियो में हम लोग काव्य खंड का जो प्रकरण 1 है, पुरानी धारा, इसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये प्रकरण एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत क्वेश्चन इस प्रकरण से बनते हैं। प्रकरण बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्यखंड पुरानी धारा। गद्य के आविर्भाव और विकास काल से लेकर अब तक कविता की वह परंपरा भी चलती आ रही है जिसका वर्णन भक्ति काल और रीति काल के भीतर हो चुका है। अर्थात यहाँ पर जिस काव्य खंड की ये चर्चा करने जा रहे हैं वो पुरानी परिपाटी पर चल रही है, लेकिन वर्तमान में भी वो थी, ठीक है ना। यहाँ पर उसकी चर्चा ये करने वाले हैं जो कि भक्ति काल और रीति काल के भीतर भी था। भक्ति भाव के भजनों, राजवंश के ऐतिहासिक चरित काव्यों, अलंकार और नायिका भेद के ग्रंथों तथा श्रृंगार और वीर रस के कवित्व, सवैयों और दोहों की रचना बराबर होती आ रही है। नगरों के अतिरिक्त हमारे ग्रामों में भी न जाने कितने बहुत अच्छे कवि पुरानी परिपाटी के मिलेंगे। ब्रज भाषा काव्य की परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमायूं, गढ़वाल से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आ रही है। ब्रज भाषा व काव्य परंपरा के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं का उल्लेख नीचे दिया जाता है। फ्रेंड्स, जो महत्वपूर्ण थे उनको ही मैंने यहाँ पर लिया है। 2-3 नाम मैंने हटा दिए हैं जिनसे कभी क्वेश्चन नहीं बने थे। तो चलिए देखते हैं। पहले हैं सेवक, सन 1815 से 1881। ये असनी वाले ठाकुर कवि के पौत्र हैं। असनी वाले ठाकुर को हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था, जब हम लोग रीति काल को देख रहे थे तो उसमें देखा था। उनके ही ये पौत्र हैं। ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। इन्होंने वाग्विलास नाम का एक बड़ा ग्रंथ नायिका भेद का बनाया। इसके अतिरिक्त बरवा छंद में एक छोटा नक्शिक भी इनका है, ठीक है। तो नक्शिक इन्होंने लिखा है और वाग्विलास इनका एक ग्रंथ है। आगे है महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश। ये रीवा नरेश से नाम से प्रसिद्ध हैं। सन 1823 से लेकर 1879 इन्होंने भक्ति और श्रृंगार के बहुत अच्छे ग्रंथ रचे। इनका राम स्वयंवर, जो कि सन 1869 में आया था, नामक वर्णनात्मक प्रबंध काव्य, ध्यान में रखना है, राम स्वयंवर इनका प्रबंध काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें अनेक छंदों में सीताराम के विवाह का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। राम स्वयंवर के अतिरिक्त रुक्मणी परिणय, आनंदाम्बुनिधि, रामाष्टयाम इत्यादि इनके लिखे बहुत से अच्छे ग्रंथ हैं। आगे हैं सरदार कवि। ये काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के आश्रित थे। इनका कविता काल संवत 1902 से 1940 तक कहा जा सकता है। ये बहुत ही सिद्धहस्त और साहित्य मर्मज्ञ कवि थे। साहित्य रसी, वाग्विलास, देखिए वाग्विलास नाम से ये भी इन्होंने भी लिखा है, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण, साहित्य सुधाकर, रामलीला प्रकाश इत्यादि कई मनोहर ग्रंथ इन्होंने रचे हैं, ठीक है। आगे हैं गोविंद गिल्ला भाई, सन 1848। इन्होंने बहुत सी काव्य की पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से कुछ के नाम देखिए हैं: नीति विनोद, श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, समस्या पूर्ति प्रदीप, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इनका है। वक्रोक्ति विनोद, श्लेष चंद्रिका, प्रारब्ध 50 और प्रवीण सागर, ये सारे गोविंद गिल्ला भाई के हैं। आगे देखिए पुरानी धारा के अन्य कवि जो कि पुरानी परिपाटी पर लिखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1850 से इनका जन्मकाल। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। तो फ्रेंड्स, ये लाइन एज इट इज उठा करके दे दी जाती है कि ये भारतेंदु जी के संबंध में किसने कही है। ध्यान में रखना है, शुक्ल जी की लाइन है। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोल चाल से उठे कई 100 वर्ष हो गए थे, कवित्व और सवैयों में बराबर लाए जाते हैं। इसके कारण कविता जन साधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक अपनी कविता से दूर रखा और अपने रसीले सवैयों में
जहां तक हो सका बोलचाल की ब्रजभाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन काल में ही उनके सवैये चारों ओर सुनाई देने लगे थे। ठीक है, तो भारतेंदु जी ने क्या नया काम किया कि जो बहुत पुराने पुराने शब्द लेकर के रचना की जाती थी उन शब्दों को हटाया और जो प्रचलित शब्द थे उनको रख करके उन्होंने रचनाएं की। आगे है पंडित अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म काल है 1858 58। ठीक है, भारतेंदु जी ने कवि समाज भी स्थापित किए थे। ठीक है, कवि समाज भारतेंदु जी ने स्थापित किया था जिसमें समस्या पूर्तियां बराबर हुआ करती थी। दूर दूर से कवि लोग आकर उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी प्रतिभा का चमत्कार पहले पहल ऐसे ही कवि समाज के बीच समस्या पूर्ति करके दिखाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बता दूं, समस्या पूर्ति में इन लोगों को एक पंक्ति दे दी जाती थी, उसको ही पूरा कंप्लीट करना होता था। तो ये जो अंबिका दत्त व्यास है ये समस्या पूर्ति करके ही प्रसिद्ध हुए थे। आगे है भारतेंदु के श्रृंगार रस के कवित्व सवैये बड़े ही सरस मर्म स्पर्शी होते थे। प्रिय प्यारे तिहारे, यहाँ पर होगा तिहारे, तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। तो ये इनकी पंक्ति है। मरेहूं पे आंखें ये खुली ही रही जाएंगी, ये लाइन भी इनकी भारतेंदु जी की है। आदि उक्तियों का रसिक समाज में बड़ा आदर रहा। उनके श्रृंगार रस के कवि सवैयों का संग्रह प्रेम माधुरी में मिलेगा। श्रृंगार रस के कवित्व और सवैये ध्यान में रखने की बात है ये। ठीक है, कवित्व सवैयों से बहुत अधिक भक्ति और श्रृंगार के पद और गाने उन्होंने बनाए थे, जो कि प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप आदि पुस्तकों में संग्रहित है। यानी कि जो भक्ति और श्रृंगार के पद थे वो इस पुस्तकों में थे। उनकी अधिकतर कविता कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर रचे गए पदों के रूप में ही है। ठीक है, आगे है प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्मकाल है 1856। मिश्र जी समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत अच्छी करते थे। कानपुर के रसिक समाज में बड़े उत्साह से अपनी पूर्तियां सुनाया करते थे। देखिए इनकी जो एक पंक्ति है, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ की, कैसी अच्छी पूर्ति इन्होंने की थी। देखिए, बनी बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही न हाँ, तुम ही मनुहार की हारी परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ। वर्षा है प्रताप जो धीर धरो, अवलो मन को समझायो जहाँ, यह व्यारी तबे बदलेगी कहूँ, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। तो ये पंक्ति इनकी है। महत्वपूर्ण पंक्ति है फ्रेंड्स, ये सारी पंक्तियां याद रखने वाली हैं। आगे है उपाध्याय बद्री नारायण प्रेमघन जी। इनका जन्मकाल 1855। प्रेमघन जी भी इस प्रकार की पुरानी कविता किया करते थे। चर्चा चलिबे की चलाइए ना को लेकर बनाया हुआ उनका यह अनुप्रास पूर्ण सवैया देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में अभी जल्दी ही आया हुआ था। शुरू की 2 लाइन देकर के पूछा था किसकी पंक्ति है। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम का तुहुल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, विथा बारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। तो एग्जाम में सिर्फ ये ऊपर की 2 लाइन दी हुई थी, नीचे की लाइनें नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर घन प्रेम लिखा है तो समझ में आ जाता कि ये प्रेम घन का, इस वजह से तो ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है चौधरी साहब ने भी सर्वसाधारण में प्रचलित कजली, होली आदि गाने की चीजें बहुत बनाई। कजली कादम्बिनी में उनकी बनाई कजलियों का संग्रह है। ठीक है, तो प्रेमगंज जी का है कजली कादम्बिनी, ध्यान में रखना है। ठाकुर जगमोहन सिंह इनका जन्मकाल है फ्रेंड्स 1857 57। ठाकुर साहब के सवैये भी बहुत सरस होते थे। उनके श्रृंगारी कवित्व सवैयों का संग्रह कई पुस्तकों में है। ठाकुर साहब ने कवित्व सवैयों में मेघदूत का बहुत सरल अनुवाद किया है। उनकी श्रृंगारी कविताएं श्यामा से ही संबंध रखती हैं। जो इनकी जो रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी में संग्रहित हैं। प्रेम संपत्ति लता का एक सवैया देखिए यहाँ पर नीचे दिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब यों उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लग के छतियां,
मन की करी भांति अनेकन, ओ मित कीजिए री रस की बतियां। हम हारी अरी करी कोटि उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियां। जगमोहन मोहनी मूर्ति के बिना, कैसे कटे दुख की रतियां। तो अंतिम में तो इनकी लाइन इनका नाम आ जा रहा है, तो शुरू की ही दोनों पंक्तियों को ध्यान में रखना है। आगे हैं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्मकाल है 1865। यद्यपि उपाध्याय जी इस समय खड़ी बोली के और आधुनिक विषयों के ही कवि प्रसिद्ध हैं, पर प्रारंभ काल में ये भी पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत सुंदर और सरस करते थे। इनकी पुराने ढंग की कविताएं रस कलश में संग्रहित हैं। ठीक है, रस कलश में इनकी कविताएं संग्रहित हैं, जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते। आगे हैं पंडित श्रीधर पाठक। फ्रेंड्स, इनका जन्म काल है 1859, 59। ठीक है, पाठक जी का संबंध भी लोग खड़ी बोली के साथ ही अक्सर बताया करते हैं, पर खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा पाठक जी की ब्रज भाषा की कविताएं ही अधिक सरस, हृदयग्राही और उनकी मधुर स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखने वाली हैं। यद्यपि उन्होंने समस्या पूर्ति नहीं की, नायिका भेद के उदाहरणों के रूप में कविता नहीं की, पर जैसी मधुर और रस भरी ब्रज भाषा उनके ऋतु संगार के अनुवाद में है, वैसी पुराने कवियों में किसी किसी की ही मिलती है। उनके सवैयों में हम ब्रज भाषा का जीता जागता रूप पाते हैं। वर्षा ऋतु वर्णन का एक सवैया देखिए। बारी फुहार भरे बदरा, सोई सोहत कुंजर से मतवारे। बिजुरी ज्योति दूजा फहरे, घन गर्जन शब्द सोई है नगारे। रोर की घोर को और न छोर, नरेशन की सी छटा छवि धारे। कामिनी के मन को प्रिय पावस, आयो प्रिय नव मोहिनी डारे। तो ये श्रीधर पाठक जी की पंक्तियां हैं, ध्यान में रखना है। आगे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रज भाषा की पुरानी परिपाटी के कवियों में रत्नाकर जी का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। भारतेंदु के पीछे संवत 1946 से ही ये ब्रज भाषा में कविता करने लगे थे। हिंडोला आदि पुस्तकें इनकी बहुत पहले निकली थी। काव्य संवर्धिनी एक पत्रिका भी इन्होंने कुछ दिनों तक निकाली थी। ठीक है, तो काव्य संवर्धिनी जो पत्रिका है वो इनकी है। ठीक है, इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ और उक्ति वैचित्र बहुत कम देखा जाता है। भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुई होती थी। ये साहित्य और ब्रज भाषा काव्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे। इन्होंने हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक नाम से 3 बहुत ही सुंदर प्रबंध काव्य लिखे हैं। अंग्रेजी कवि पोप के समालोचना संबंधी प्रसिद्ध काव्य एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अच्छा अनुवाद इन्होंने किया है। तो फ्रेंड्स, पोप का जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, इसका इन्होंने समालोचना दर्श नाम से रोला छंद में अनुवाद किया है। समालोचना दर्श नाम से। गंगावतरण में गंगा के आकाश से उतरने और शिव के उन्हें संभालने के लिए सन्नद्ध होने का वर्णन बहुत ही ओजपूर्ण है। उद्धव शतक का मार्मिकता और रचना कौशल भी अद्वितीय है। उनके 2 कविता नीचे दिए जाते हैं। ठीक है, कान्ह दूत केंधो ब्रह्मदूत हमें पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवासी की। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आनी नीति ले अनारी की। तो फ्रेंड्स, ये उद्धव शतक की पंक्तियां हैं। जब उद्धव आए थे गोपियों को समझाने, वहां की ये पंक्ति है। तो ये सारी पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, अगली है देखिए। धरी राखो ज्ञान गुण गौरव गौरव गुमान गोई, गोपिन को आवत न भावत भड़ंग है। कहे रत्नाकर करत टाय टाय वृथा, सुनत न कोई यहाँ मुंह चंग है। ठीक है, मतलब वही गोपियों को समझाने आए हैं, तो उस पर इनको सुना रही हैं। आगे देखिए, एक और पंक्ति देखिए यहाँ पर। और हूँ उपाय के
केते सहज सुढंग उधो, सांस रोकिबो को कहा जोग ही कुढंग है। कुटिल कटारी है अटारी है उतंग अति, जमुना तरंग है तिहारो सतसंग है। ठीक है, तो ये सारी पंक्तियां उद्धव शतक से ही ली गई हैं। आगे है राय देवी प्रसाद पूर्ण। कानपुर के पूर्ण जी की कविता भी ब्रज भाषा के पुराने कवियों का स्मरण दिलाने वाली होती थी। इनकी रचना कैसी सरस होती थी और ललित पदावली पर इनका कैसा अच्छा अधिकार था, इसका अनुमान इनके धराधर धावन, जो कि मेघदूत का अनुवाद था, उससे उद्धृत इस पद से हो सकता है। नव कलित केसर वलित हरित सुपीत नीप निहारिके, करी असम दल कंद लीन जो कलियाही कछार पे। हे घन विपिन थल अमल परिमल पाए भूतल की भली, मधुकर मतंग कुरंग वृंद जनाए हैं तेरी गली। तो ये राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की पंक्ति है, ध्यान में रखने की बात है। और इनका जन्म काल है 1868, ये भी ध्यान में रखना है। आगे श्री वियोगी हरि, और फ्रेंड्स इनका जन्म काल है 1895। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और राजनीति के वे अनन्य उपासक हैं। ऐसे प्रेमी रसिक जीव इस रूखे जमाने में कम दिखाई पड़ते हैं। तो ये पंक्ति ध्यान में रखने की है कि वियोगी हरि जी के संबंध में कही है शुक्ल जी ने। उन्होंने अधिकतर पुराने कृष्ण भक्त कवियों की पद्धति पर बहुत से रसीले तथा भक्ति भाव पूर्ण पदों की रचना की, जिन्हें सुनकर आजकल के रसिक भक्त भी बलिहारी हैं। इनकी इस प्रकार की रचनाएं प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि आदि में मिलेंगे। छतरपुर से प्रयाग आने पर राजनीतिक आंदोलनों की भी कुछ हवा इन्हें लगी थी और उन्होंने चरखे की गूंज, चरखा स्रोत और सहयोग वीणा ऐसी कुछ रचनाएं भी की थी, पर उनमें इनकी स्थायी मनोवृत्ति न थी। तो ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, असहयोग वीणा वियोगी हरि जी का है, ठीक है, असाध्य वीणा अज्ञेय जी का है। वियोगी हरि जी ने वीर ससई नाम का एक बड़ा काव्य दोहों में लिखा है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियां हैं। इस ग्रंथ पर इन्हें प्रयाग के हिंदी साहित्य सम्मेलन से 1200 रुपए का पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो वीर ससई इनका महत्वपूर्ण है, इस पर इनको पुरस्कार भी मिला था। इसके कुछ दोहे देखिए यहाँ पर नीचे। पावस ही में धनुष अब, नदी तीर ही तरी, रोदन ही में लाल दृक, नवरस ही में वीर, जोरी नाव संग सिंह, पद करत सिंह बदनाम, हमें कैसे सिंह तुम, करी श्रृगाल के काम, या तेरी तरवारी में नहीं कायर अब आब, दिलहु तेरे बुझी गयो, बातें नेक न ताब। ठीक है, तो ये इनकी जो पंक्तियां हैं इससे ली गई हैं। ठीक है, वीर ससई जो इन्होंने लिखी है। आगे है श्री दुलारे लाल भार्गव, कविवर बिहारी लाल की परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि श्री भार्गव के दोहों की बारीकी साहित्य क्षेत्र में अपना कमाल खड़ी बोली के इस जमाने में भी दिखाती रहती है। बिहारी की प्रतिभा जिस ढांचे की थी, उसी ढांचे की दुलारे लाल जी की भी है, इसमें संदेह नहीं। ठीक है, आधुनिक विषयों को लेकर कविता करने वाले कई कवि जैसे स्वर्गीय नाथुराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन पुरानी परिपाटी की बड़ी सुंदर कविता करते थे। पंडित गया प्रसाद जी शुक्ल स्नेही के प्रभाव से कानपुर में ब्रज भाषा काव्य के मधुर स्रोत अभी बराबर वैसे ही चल रहे हैं जैसे पंडित जी के समय में चलते थे। नई पुरानी दोनों परिपाटियों के कवियों का कानपुर अच्छा केंद्र है। ब्रजभाषा काव्य परंपरा किस प्रकार जीती जागती चल रही है, यह हमारे वर्तमान कवि सम्मेलनों में देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं, नाथुराम शर्मा शंकर हैं, भगवान दीन हैं और शुक्ल स्नेही जी हैं। तो ये जो नाम यहाँ पर लिए गए हैं, इनकी रचनाओं को भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अपने दूसरे प्रकरण में जल्दी ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। सुनने के लिए धन्यवाद।